रावलपिंडी के इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक एक जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त दानियाल कियानी के नाम से हुई है, मकतूल प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक था। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भट्टी। अहमद, बताएगा इस वाक़े के बारे में तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, क्या तफसीलात हैं? जी, आज सुबह होने वाली इस फायरिंग में दानियाल कियानी नामी एक कारोबारी शख्सियत है, वो इंतकाल कर गए। इसके बाद पुलिस ने इस पे तहकीकाती टीमें बना दी हैं। डीएसपी सिविल लाइन, एसएचओ सिविल लाइन नर्सिंग के हमरा मौजूद हैं और 3 टीमें बनाई गई हैं। मौके से एक गाड़ी और असला भी कब्जे में लिया गया है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाकया कमिश्नर ऑफिस के सामने सड़क पर हुआ, जहाँ जिसके एक जानब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और दूसरी जानब सेफ सिटी का ऑफिस मौजूद है। इंतहाई हसास इलाका था जहाँ ये फायरिंग हुई है और मुल्ज़मान ने घात लगाकर फायरिंग की। जैसे ये मुल्ज़मान अपनी ये जो मखूर है, ये अपनी जमानत के लिए अदालत की तरफ आने के लिए आए तो मुल्ज़मान ने इस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। ये मकतूल प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक और पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में मुद्दई व मुल्ज़म है। पुलिस ने मकतूल की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और पोस्टमार्टम के बाद ये लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है और मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना और ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है और इस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और न ही फितना और ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। सियासी कायदीन से गुफ्तगू के दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि क्या फिसाद फिल अर्ज अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। उनका कहना था कि जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर सब जमातों का इत्तेफाक हौसला मंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 25 गाड़ियों का काफिला पारा चनार पहुंच गया। सरकारी जराये के मुताबिक बंकर्स की मिसमारी के लिए ऑपरेशन भी आज शुरू होने का इम्कान है, जबकि इमदादी अशिया का काफिला गुज़श्ता रोज टल से रवाना हुआ था। काफिले में आटा, चीनी, चिकन और दीगर इमदादी अशिया शामिल हैं। तफसीलात बताएंगे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा काफिला पारा चनार पहुंच गया, कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, देखें ज़िले कुरुम में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और अमन अमान की सूरत हाल है जैसे ही बेहतर हुई है तो हुकूमत की जानिब से इमदादी जो सामान है वो भी रवाना होना और उसकी तरसील का काम जो है वो शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी दूसरा काफ़िला जो है वो टल से रवाना हुआ है पाड़ा चिनार की जानिब। ताहम ये 45 ट्रकों का काफ़िला था जो कि पाड़ा चिनार की जानिब जाना था, लेकिन 20 ट्रकों को सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर उन्हें वापस कर दिया गया, जबकि जो बकाया 25 ट्रक थे वो पाड़ा चिनार पहुंच चुके हैं और इन ट्रकों में सब्जी का अशय खुर्दनोश समेत दीगर जो सामान था वो इसमें मौजूद था। सख्त सिक्योरिटी में ये काफ़िला जो है वो गुज़श्ता रोज़ रवाना हुआ तो रात गए जो है वो पाड़ा चिनार पहुंचे हैं। इस काफ़िले की सिक्योरिटी के लिए पुलिस FC एहलकारों के साथ साथ जो ज़िली इंतज़ामिया के एहलकार थे वो भी इसके साथ मौजूद रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज तवक्को ये की जा रही
रही है कि गुज़िश्ता एक दिन पहले बंकर्स को तबाह करने का जो ऑपरेशन था वो रोका गया था, वो आज दोबारा शुरू किया जाएगा। इस हवाले से ज़राई ने हमें बताया कि आज उनका टारगेट 10 बंकर्स को ख़त्म करने का है, यानी 5 बंकर जो हैं वो एक फरीक के इलाके से और 5 बंकर जो हैं वो दूसरे फरीक के इलाके से तबाह किए जाएंगे, और इसके लिए भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ जो इमदादी सामान का काफ़िला था उसकी भी फ़िज़ाई निगरानी की जाती रही है, तो आज भी जो ऑपरेशन किया जाएगा उसकी भी फ़िज़ाई निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम होंगे। आज के दिन भी पुलिस और FC एहलकार जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे, जबकि बंकर तबाह करने का जो सिलसिला है वो ज़िली इंतज़ामिया की जो 2 टीमें बनी हैं उनमें से असिस्टेंट कमिश्नर पर मुश्तमिल एक टीम जो है वो आज बंकर्स के ऑपरेशन की भी निगरानी जारी रखेगी। जी बहुत शुक्रिया आमिर, अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है। क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? जस्टिस जमाल मंदुखेल, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। नीयत का जायजा तो ट्रायल के दौरान लिया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। दौरान समाअत वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फौजी अदालत में मुमकिन नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कल मुज़ाकरात का तीसरा सेशन हो रहा है। हम मुतालिबात लिख कर सामने रखेंगे। तवक्को करते हैं हमारी हुकूमत मुतालिबात पर संजीदगी से गौर करे। नेक नियति के साथ बैठेंगे तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। लोग जेलों में बंद हैं, जमानतें नहीं मिल रही। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं, उन्हें भी रिहा होना चाहिए। कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनियती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ़ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेलें नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी इससे इंशाअल्लाह। मुआशी महाज पर कामयाबियों का सफ़र जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगीं। आर्मी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा कर लिया। आर्मी बैंक $20 अरब का 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। तौसीफ फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से इजाफी फंडिंग से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की तकमील होगी। CPF का मकसद चाइल्ड स्टैंडिंग को कम करना, मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमाकारी को बढ़ाना है। मखसूस अहदाफ में टैक्स रेवेन्यू को GDP के 15% से जायद करना, काबिल तरजीह तवानाई की सलाहियत में 10 गीगावाट का इजाफा, 12 मिलियन तलबा को मेयारी तालीम और 50 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम करना शामिल है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और सफाई सुथराई की सहूलियात की फराहमी भी शामिल है। 30 मिलियन अफराद के लिए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना और 30 मिलियन ख़वातीन तक माने हमल की रसाई को बढ़ाने जैसे अहदाफ शामिल किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सैलाब और दीगर आफात या खतरात से निपटने के लिए अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, जिनसे 75 मिलियन अफराद मुस्तफीद होंगे। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया।
15 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी। पिछले सार्फिन को मजीद 40 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। हुकूमती टास्क फोर्स के 28 IPPs के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर ₹1.20 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे ज़ीशान यूसुफजई। ज़ीशान बताएगा क्या तफसीलात हैं। देखिए, अभी जिन IPPs के साथ बातचीत की गई है और उनकी मंजूरी दी गई है, तो उसमें 2-3 चीज़ें की गई है जिनके साथ नज़रसानी की गई है। एक तो उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पहले डॉलर बेस्ड था, अब वो रुपया बेस होगा और रुपए में उनको रिटर्न्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उनके जो O&M कॉस्ट है वो कम की गई है, ज़राए ने जो कंफर्म किया है। और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जो है टैरिफ पर जो बिजली की कीमत है उस पर 40 पैसे फी यूनिट रिलीफ जो है सारिफिन को मिलेगा और सालाना 40 अरब रुपया का रिलीफ मिलेगा। मजमूई तौर पर जो टास्क फोर्स है उन्होंने 28 IPPs के साथ बातचीत की है, जिसमें पहले जो है 5 के मुआहदे ख़त्म किए गए थे, जिससे तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए का रिलीफ मिल रहा है। और उसके बाद बिगास के IPPs के साथ 8 IPPs के साथ बातचीत की गई थी, जिससे तकरीबन जो है वो 25 अरब रुपये का रिलीफ सारिफिन को मिलेगा। मजमूई तौर पर ये 100 अरब रुपये को क्रॉस करता है और ₹1.20 फी यूनिट का जो है रिलीफ मिल रहा है। इसके साथ साथ जो कल IPPs जिनकी मंजूरी दी गई थी तो उन्होंने 35 अरब रुपया माजी में इजाफी लिया था, तो वो भी उनका जो है इसमें शामिल किया गया है और उनसे रिकवर किया जाएगा। हुकूमती टास्क फोर्स की जो अब तक की कारकर्दगी है वो 28 IPPs के साथ बातचीत की गई है और मज़ीद भी जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट एक आम सारिफ पर जो है वो ₹1.20 की सूरत में आएगा। मज़ीद भी बात जो है वो जारी है और आज इस तमाम तर सूरत हाल पर जो वफाकी वज़ीर तवानाई है अवैस लगारी, वो भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने किन शराइत पर इनके साथ बातचीत की थी। माजी में अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा था कि जो IPPs टास्क फोर्स के साथ बातचीत नहीं करते या नज़रसानी के मुआहदे नहीं करते तो हम उनके जो टेस्ट है वो करेंगे। इस तरह के बहुत सारे IPPs हैं जिनके जो पावर प्लांट्स हैं वो टेस्ट नहीं हो चुके और उस मद में उन्होंने जो है अरबों रुपया हासिल किया। तो ये अब तक तमाम तर सूरत हाल है। आज वफाकी वज़ीर तवानाई मज़ीद बातचीत करेंगे और देखते हैं कि वो क्या बताएंगे। जी, आज मज़ीद बातचीत भी होगी। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना था कि इस साल के 5 माह के दौरान गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी आई है। हुकूमत ने 1 साल के दौरान इंडस्ट्री की बिजली का फ़ी यूनिट 11 रुपए कम किया है। चीन के साथ हमारी डेट पर रीप्रोफाइलिंग के लिए जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उनसे भी 3-4 रुपए फ़ी यूनिट कमी आएगी। पिछले साल इन्हीं 5 महीनों में हमने सर्कुलर डेट में 368 अरब रुपए का इजाफा किया था। इस साल इन्हीं महीनों में आपने 12 अरब रुपए रिड्यूस किया है, 137 अरब रुपए तकरीबन सालाना, और अगले 8 से 10 साल के अंदर 1455 बिलियन रुपीस, 1455 बिलियन रुपीस जो कस्टमर ने, कंज्यूमर ने इनको देने थे, उससे हमने कंज्यूमर को बचाया है। जून 2024 में अगर आपकी बिजली का रेट 54 रुपीस पर यूनिट इंडस्ट्री का होता था तो वो आज 43 रुपीस पर यूनिट है। हम जून 24 से लेके अभी तक 11 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री का रेट नीचे कर चुके हैं। सारे गवर्नमेंट के जो ओन्ड प्लांट्स हैं उनके भी रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपेसिटी पेमेंट्स को स्लैश करने के लिए नेगोशिएशन शुरू कर चुके हैं। चाइना के साथ हमारी डेट रीप्रोफाइलिंग है, उसका भी तकरीबन 3-4 रुपए का इजाफा और मज़ीद उसके अंदर कमी आएगी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम अगली समर्स के आने से पहले पाकिस्तान को एक इम्पॉसिबल टास्क जो समझा जाता था आज से कई महीने पहले वो अचीव करके दिखाएंगे।